रामलीला मैदान, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संबोधित कर रहे हैं। तब से सुनते आ रहे पार्लियामेंट के अंदर कि पार्लियामेंट के बाहर किस प्रकार से संविधान की धज्जियां उड़ रही है। कांग्रेस की भूमि पृष्ठभूमि शानदार है, त्याग का, कुर्बानी का, बलिदान का इतिहास है। आज देश को अगर एक रखना है, अखंड रखना है, तो देश को जरूरत कांग्रेस की है। और कांग्रेस का मजबूत होना सबसे बड़ी आवश्यकता है। वो जिम्मेदारी हर कार्यकर्ता की है। और कांग्रेस पार्टी एकमात्र पार्टी देश में है, तमाम देश के लाखों गांवों के अंदर हर घर में उसकी चौकी हैं। मुझे खुशी है कि वो पार्टी जिसके हम सिपाही हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि जो कुछ तमाशा हो रहा देश के अंदर, संविधान की धज्जियां उड़ रही है, जुडिशरी हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, ईडी हो, इनकम टैक्स, सीबीआई हो, सब पे दबाव है। आप सोच सकते हो कि जो लोकतंत्र की संस्थाएं हैं वो दबाव में होगी, चुनाव निष्पक्ष कैसे होंगे इलेक्शन कमीशन दबाव में होगा तो बहुत खतरनाक खेल चल रहा है देश के अंदर। देश किस दिशा में जा रहा है कोई नहीं जानता, किस दिशा में जाएगा कोई नहीं जानता है। इसलिए आवश्यक है प्रत्येक कार्यकर्ता राहुल गांधी की, खड़गे साहब की भावना को समझे। अभी खड़गे साहब अपनी बात कहेंगे, इसलिए ज़्यादा हमें बोलने की जरूरत तो नहीं है। आप सब समझदार हैं। उस वक्त में भी 78 में भी सबसे ज़्यादा उत्साह दिखाया था देश के अंदर तो इंदिरा जी के प्रति राजस्थान ने दिखाया था। और लंबा इतिहास है, हम लोग भी उसमें कार्यकर्ता थे, एनएसयू में थे। तब से आज तक जो मुसीबत में साथ दिया कांग्रेस का, उसको इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, सोनिया गांधी हो या राहुल गांधी हो, उनको नहीं बोला जिन्होंने साथ दिया था मुसीबत के अंदर। असली परीक्षा कार्यकर्ताओं की अभी है, मुसीबत में है। जब देश मुश्किल में हो, चुनौतियां देश के सामने हो, कांग्रेस को मजबूत करना सबसे बड़ा आवश्यकता है। मुझे खुशी है कि दुर्दासा जी ने और जूली जी ने सबने मिलके जो मंडल बनाए राजस्थान के अंदर, बूथ कमेटी बना रहे हैं। आप सब यहाँ पर आए हो, एक संकल्प लेके जाएं किस प्रकार से आपको घर घर तक पहुंचना है। राहुल गांधी के, खड़गे साहब को संदेश को लेकर के किस प्रकार संविधान की धज्जियां उड़ रही है। और तो और सोनिया गांधी, राहुल गांधी, चालान पेश कर दिया ईडी ने। आप सोच सकते हो, जिस परिवार का कोई व्यक्ति पिछले 35 साल से कोई पद पे नहीं है, अगर राहुल गांधी चाहते 2009 के अंदर प्रधानमंत्री बन सकते थे। मनमोहन सिंह जी ने कहा बनने के लिए, मंत्री बनने के लिए नहीं बने। जिस परिवार का कोई व्यक्ति 35 साल से पद पे नहीं आ रहा है, सोनिया गांधी जी ने सुपुर्द कर दिया मनमोहन सिंह जी को, खुद प्रधानमंत्री नहीं बनी। मोतीलाल नेहरू ने और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आनंद भवन, स्वराज भवन, करोड़ों की संपत्ति है, वो देश को समर्पित कर दिए इलाहाबाद के अंदर। उस परिवार के जो ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं नेशनल हेराल्ड को लेकर के, आप सोच सकते हो कि कितनी हरकत है, किस निम्न स्तर की हरकत है और क्या चाहते हैं। पहले कहा कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, फिर कहा कि विपक्ष को मुक्त करेंगे, और बार बार गांधी परिवार को टारगेट बनाते हैं। क्यों मालूम है पूरे मुल्क के हर घर के अंदर जो त्याग बलिदान रहा है, मोतीलाल नेहरू का हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू का हो, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी शहीद हो गए देश के लिए, पर देश को एक रखा, अखंड का खालिस्तान नहीं बनने दिया। जिस परिवार में 2-2 हत्याएं हुई हो प्रधानमंत्री पद पे रहते हुए, उस परिवार के ऊपर आप बुला बुला के ईडी में 50 घंटे तक बात करते हो। सोनिया गांधी जी बीमार थी, तब भी उनको बुलाया गया, मालूम साहब बीमार है। अभी महेश जोशी की बात कर रहे थे, जोली जी उनकी पत्नी बेहोश थी, तभी उनको बुलाया गया। इसलिए मैं कहना चाहूँगा हालात बड़े विकट हैं
लंबी कहानी है, बताएंगे आपको किस प्रकार से ये केस बनाया गया झूठा, किस प्रकार से इसको आगे बढ़ाया गया, कैसे चालान पेश किया गया। आप सोचिएगा, पूरे मुल्क में इसकी प्रतिक्रिया है, पूरे मुल्क में प्रतिक्रिया है। और कंपनी बनाई नॉन प्रॉफिट की, नए से जिंदा कैसे वापस हो, ये प्रयास हो रहा था। तनख्वाह चुके कर्मचारियों की, वीआरएस दिया गया, पीएफ दिया गया, जो बेचारे 15 साल तक तनख्वाह नहीं पा रहे थे। अच्छा काम किया कांग्रेस ने, और फंसा रहे हैं सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को। इसलिए लंबी बात नहीं करता हुआ मैं इतना ही कहना चाहूंगा, इन बातों को आपको समझना पड़ेगा। हर कार्यकर्ता के टिप पे होना चाहिए संविधान की हत्या कैसे कर रहे हैं लोग, डॉक्टर अंबेडकर ने बनाया था। किस प्रकार सोनिया गांधी, राहुल गांधी के ऊपर केस बना रहे हैं, उसका बैकग्राउंड क्या है। अगर आप समझेंगे तो समझेंगे कार्यकर्ताओं को। और कार्यकर्ता घर घर जाकर के जब तक बात नहीं करेगा, मैं समझता हूँ हम अपना कर्तव्य पूरा नहीं करेंगे। मेरा इतना ही कहना है कि जो शानदार प्रोग्राम दिया है खड़गे साहब ने, राहुल जी ने, सब राज्यों में रैलियाँ हो रही है, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप लोग करेंगे, ब्लॉक में आप लोग करेंगे। इन रैलियों का सीरियस गंभीरता से लेना, आपको सब लोगों को बुलाना है, पूरे इलाके के लोगों को बुलाना है। मीटिंग के शानदार होनी चाहिए, ब्लॉक में भी, जिलों में भी। और संविधान की जो हत्या हो रही है, बदलने की बात हो रही है, उसके ऊपर घर घर जाकर के लोगों को समझाइश करनी पड़ेगी। ये आज का वक्त का तकाजा है। जो अभी आप आ रहे थे, जो उत्साह मैंने आपको देखा, तो मुझे वो दिन याद आ गए जब इंदिरा जी आई थी, हम लोग सब इकट्ठे हुए थे। वो जोश है, जज्बा है, इसलिए आप इस गर्मी के अंदर भी शॉर्ट नोटिस में भी अब आए हो। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उम्मीद है कि आप लोग संकल्प लेके जाएंगे, जो खड़गे साहब कहेंगे आपको, वो आप गांठ बांध लोगे, संकल्प लोगे और जाके अपना अपना कर्तव्य पूरा करने में लग जाओगे। यही बात कहता हूँ, अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद।